तो बच्चों के लंच के लिए आज हम ज़बरदस्त से 2 तरीकों से सैंडविच की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं और इंशाल्लाह इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे आपके खुश होकर लंच को फिनिश करके आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ पोटैटो सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत आसान है। तो 2 तरीके से आज मैं आपको एक ही वीडियो में ये रेसिपी बनाना बताऊंगी। आप इसको बना के एक दिन के लिए सेव भी कर सकते हैं। एक स्पेशल किस्म का और हेल्दी सा लंच बना के तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 5 अदद आलू ले लिए हैं। आलू को अच्छे से बॉईल कर लिए थोड़ा सा नमक डाल के। तो अभी हम इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो कद्दूकश भी कर सकते हैं, चाहे तो आप मैश भी कर सकते हैं। आलू को अच्छे से मैश कर लिया। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया 1 खाने का चम्मच। साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद प्याज, छोटे साइज की प्याज लिया, इसको अच्छे से चॉप कर लिया। साथ ही हम डाल देंगे हरी मिर्च, 1 अदद हरी मिर्च ली है, इसको बारीक सा कट कर लिया है। तो आप कूट के भी डाल सकते हैं। बच्चों के लिए अगर बना रहे हो तो इसमें आप थोड़ा सा लाइट जो है ना मिर्च का इस्तेमाल करें। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, टीस्पून चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अच्छे और बेहतरीन टेस्ट के लिए इसमें डालेंगे चाट मसाला, 2 से 3 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। तो सैंडविच के लिए सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आप चेक कर लें, अगर आपको नमक मिर्च कम लग रहा है तो आप डाल सकते हैं। यकीन जाने इतने बेहतरीन ये सैंडविच बन के तैयार होते हैं। बिल्कुल ये आसान सी रेसिपी है बच्चों के लंच के लिए। आप इसको बनाएं, बच्चे आपके खुश होकर लंच को खत्म करके आएंगे इंशाल्लाह। सैंडविच के लिए बैटर हमारा रेडी हो चुका है, इसको साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते हैं। तो सैंडविच की कोटिंग के लिए यहाँ पे एक बर्तन लेंगे, इसमें हम 1 अदद अंडा शामिल करेंगे और अंडे को हमने अच्छे से फेंट लेना है। अंडे को फेंटने अभी हम इसमें 1/2 कप दूध शामिल कर देंगे और साथ ही हम थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर देंगे, 2 से 3 चुटकी के करीब, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इस बैटर को हमने मिक्स कर लिया और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हस्बे ज़रूर यहाँ पे हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ब्रेड लेंगे, इसके ऊपर हमने जो बैटर रेडी करके रखा है वो डालेंगे। तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब मैंने इसके ऊपर ये पोटैटो का जो बैटर रेडी किया है वो डाल रही हूँ और अच्छे से सारे ब्रेड के ऊपर इस तरह से कोट कर लेंगे। अच्छे से मैंने पोटैटो बैटर सारा इस तरह से लगा लिया है। ऊपर हम दूसरा इस तरह से ब्रेड रख देंगे और हल्का सा हम इस तरह से हाथ से इसको दबा लेंगे। तो यहाँ पे जिस शेप में आपको अच्छा लगता है उस शेप में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं इसको बीच में इस तरह से कटिंग करूंगी जी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सारे बना के इस तरह से तैयार कर लूंगी। तरीका भी आपके साथ शेयर करती हूँ, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। सेम पहले एक तरह बैटर लगा लिया, इसके ऊपर दूसरा भी इस तरह से ब्रेड लगा देंगे और हल्का से इस तरह से इसको पुश करेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से सैंडविच की शक्ल में कट कर लेंगे। इस तरह से सारे मैंने सैंडविच जो है ना बैटर लगा के तैयार कर लिया। और छोटी सी टिप्स शेयर कर दूं, जब आपने बच्चों के लिए लंच बनाना होता है, सुबह टाइम बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कम टाइम होता है, तो उसके लिए आप इस तरह से बना के ना सारे ऊपर एक मल का कपड़ा हल्का सा गीला करके वो इन सारे सैंडविच के ऊपर दे के आप ना फ्रिज में रख दें। तो सुबह आप इन बैटर में इनको डिप करें और फ्राई कर सकते हैं। तो ये आप आसान सा तरीका आप दिन में बिठा ले तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो सैंडविच को फ्राई करने के लिए एक पैन लेंगे और इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हम बहुत नहीं शामिल करेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब मैंने ऑयल लिया और इस तरह से सारा जो है ना पैन हम ग्रीस कर लेंगे और हल्के से हमने ऑयल को गर्म कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे जो हमने बैटर रेडी किया है इसके अंदर हम इस तरह से ब्रेड को लगाएंगे और ब्रेड को कोट कर लेंगे। और कोट करने के बाद आपने फौरन से ब्रेड को उठा लेना है और कोशिश करनी चारों साइड से आपने ना ब्रेड को इस तरह से कोट कर लेना है जी। तो एक साइड पे पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम इस तरह से रख देंगे और आंच आपने थोड़ी सी लो रखनी है और एक साइड से हम इसको कुक होने देंगे गोल्डन कलर आने तक जी। तो 2 अदद इसमें आ चुके हैं। एक साइड से हम इन्हें फ्राई करेंगे। जो पहले हमने सैंडविच इसमें फ्राई होने के लिए रखे है उसको हम साइड चेंज करके थोड़ा सा उसको चेक कर लेते हैं जी। तो एक चम्मच की मदद से इस तरह से हम इसको उठाएंगे और साइड चेंज कर लेंगे। तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये इतने हेल्दी हैं, इतने मज़े के बनते हैं, ये बच्चों को लाजमी बना के दें। छोटी मोटी भूख के लिए, मेहमानों के लिए ये ज़बरदस्त से आप स्नैक्स बना सकते हैं। तो ऑयल जहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ऑयल आपने बहुत कम यूज़ करना है। तो बहुत कम ऑयल के अंदर ये मैं जो है ना सैंडविच फ्राई कर रही हूँ। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि किस तरह से फ्राई हुआ है हमारे सैंडविच। इस तरह से आराम से आपने 2 चम्मच की मदद से इसको उठा लेना है और चारों साइड से आपने इस तरह से इनको फ्राई कर लेना है। जो हमने अंडे की कोटिंग की है ताकि वो अच्छे से उसकी स्मेल खत्म हो जाए जी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारे ये सैंडविच तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इन्हें निकाल लेंगे। सेम हम इसी तरह से डिप करके चारों साइड से अंडे में अच्छे से कोट करेंगे और इन्हें भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस
इस तरह से साइड चेंज कर लिया। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। सेम पहले की तरह हम इसको भी फ्राई कर लेंगे चारों साइड से उलट पलट करते हुए। जी तो इस शेप वाले सैंडविच को भी मैंने चारों तरफ से उलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है। जी तो इस तरह से निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह फाइनल लुक चेक करें कितने ज़बरदस्त हमारे ये सैंडविच दो तरीके से तैयार हो चुके हैं। अगर मेरी ये सैंडविच की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।